ऑनेबल सीएम साहब दिल्ली आए हैं और हमारा दिल्ली सरकार का एक स्कूल देखने के लिए आए। हमारे लिए ये बहुत हर्ष और गर्व का विषय है। हम उनका तहे दिल से, पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ उनके ऑनेबल एमपीज़ आए हैं, उनके ऑनेबल मिनिस्टर हैं। हम उनकी पूरी टीम का, सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी हमने उनको पूरा स्कूल दिखाया। उन्होंने बहुत समय दिया और बहुत गहन प्रश्न, एक एक चीज़ पूछी, बहुत डिटेल में पूछी, जो हमें अच्छा लगा कि एक सीएम होते हुए भी उनका जितना इंटरेस्ट एजुकेशन के मुद्दों पे दिखाई दिया, वो बहुत अच्छा लगा। मैं राव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा शेयर करें। एजुकेशन के मामले में दिल्ली सरकार का जो प्रयास हुआ है बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके नतीजे भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो प्रयास इन्होंने की है, स्टूडेंट्स को सिर्फ नंबर्स के बारे में, मार्क्स के बारे में, अन्य जगह जो टेंशन होता है उस टेंशन से ईज आउट करके बिज़नेस के तरफ मोड़ने के लिए, बच्चों को एंटरप्राइजिंग बनाने के लिए, बिज़नेस सीकर से, जॉब सीकर से उनको जॉब प्रोवाइडर के लिए एक रास्ता बताने के लिए जो काम किए हैं, जब मैं उन लोगों से, बच्चों से बात किया, बहुत ही प्रसन्नता मिली, काफ़ी कामयाबी मिली उन लोगों को। कुछ तो बच्चे कह रहे थे हम एलान मस्क बनना चाह रहे, यानी कि उसका सोच विचार ही बदल गया। इस प्रकार का प्रयास सरकार करना आमतौर पर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा हुआ। इसका परिणाम आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ दिन पहले जब मैं समझता दिल्ली का चुनाव चल रहा था, कुछ टीवी वाले बता रहे थे, टीवी पे मैं देख रहा था, कुछ आम महिला है जो कैनाट प्लेस में, उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो लोग कह रहे थे हम बिना किसी फिक्र के हमारे बच्चों को दिल्ली सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं, हमारा खर्चा भी कम पड़ेगा, हमारा बजट भी हमको बचत हो जाएगी। मुझे सुन के बड़ा प्रसन्नता उस दिन मिली। आज स्कूल देखने के बाद वाकई में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ हुआ है। मैं दिल्ली मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ। और दिल्ली के सिटीजन जो है वो खुशकिस्मत है, इतनी अच्छी सेवाएं उनको मिल रहे हैं। ऐसे प्रयास हर जगह होना चाहिए। अगर हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। Sir, the central government is implementing a new education policy. The many states are opposing that. So you can say on that thing also something. सी द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अभी मैंने देखा है दिल्ली स्कूल में जिस प्रकार से प्रैक्टिकल तौर पर अपनाया गया है, जिसके नतीजे भी यहीं के यहीं देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना सकती है, बनाना चाहिए भी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना भूले कि वो अकेले ही पॉलिसी बनाए और लोगों पर सौंप दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र वाला देश है। हमारा संविधान के पहले पन्ना में ही लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। सभी को साथ में लेके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए तो वो पॉलिसी कामयाब हो जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी कंसल्ट के किए करेंगी तो उसमें दिक्कतें आ जाएंगी। ये हमारा सुझाव। Sir, will you replicate this model, Telangana? We are not going to replicate. We are going to send our teachers here, or teachers union leaders here, for getting oriented. दिल्ली सरकार ने जो प्रयास किया है, कई अन्य देशों में उनको भेजना पड़ा, करिकुलम के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, बच्चों को एंटरप्राइजिंग बनाने के तौर तरीके सीखने के बारे में काफ़ी प्रयास इन्होंने किया है। अब हम अच्छा कम खर्चे में हम दिल्ली से ज्ञान, हमारे देश की राजधानी से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये ज्ञान प्राप्त करने का मौका हमें पैदा किया हमारे भाई, हमारे कोलीग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं उनको बधाई बात देता हूँ। अच्छा काम हुआ है। ये सारे देश के लिए ये काम होना चाहिए। ऐसा काम यहाँ हुआ है। Sir, you have met Akhilesh Yadav and you are with, now you are with Kejriwal. So what you have to going to Any political discussions, sir? discussions? What you are देखिए सिंपल बात है, इसमें कोई Proposing for a political alternative. या डेफिनेटली श्योरली ऐसा है। देखिए नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, जब दो बिजनेस वाले मिलते हैं तो बिजनेस की बातें होते हैं, जब जो राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातें होते हैं। इसमें कौन सा बड़ा राज है? तो कुछ सेंसेशन होना चाहिए देश में, हो जाएगा। अभी आगे चल के देखिए क्या होता है।
థ్యాంక్ యూ కేసీఆర్ గారు